कि हर लड़की इस लड़की जैसे बन जाए तो बाद में विमेन एम्पावरमेंट तो आ ही गया ना. Thank you Ram Gopal Verma for this amazing fair you given. You've been a motivator to each of us. Can we please have 2 chairs on stage and the standees please, so we can call RGV and Pooja to come on stage for the interviews. सर थोड़ा बताइए सर, आप भी मार्शल आर्टिस्ट थे पहले, तो आपने लड़का नहीं लिया? सर माइक पे बात कर लीजिए. माइक ले लो, जो भी बोल रहा है क्या आप एक मिनट देखिएगा, आप आगे पास करते रहना ना. ठीक है. हेलो सर. सर कांग्रेचुलेशंस फॉर गुड कमबैक विद द एक्शन मूवी विद द गर्ल. नथिंग अगेंस्ट द गर्ल, बट एक्चुअली आप खुद एक मार्शल आर्टिस्ट थे. अभी आपकी पिक्चर पहली बार देखी हमने, तो आपने एक लड़का लेके भी अपनी स्टोरी कर सकते थे, तो आपने लिया, बहुत अच्छी लड़की ली है. मैं मार्शल आर्टिस्ट का एक्टिंग करता था. हाँ, अच्छा. इस जोक्स अपार्ट, इसी आई ट्राई टू प्रैक्टिस आफ्टर सीइंग एंटर द ड्रैगन. देखने के बाद हज़ारों लोग मार्शल आर्ट स्कूल्स ज्वाइन किए थे. थोड़ा सा लाउड. या जब एंटर द ड्रैगन रिलीज हुई थी, हज़ारों लोग मार्शल आर्ट स्कूल में ज्वाइन हुए थे. वेरी मेनी हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स ओपन एट दैट टाइम. तो आई थिंक आई ट्राई टू प्रैक्टिस फॉर सम मंथ्स. उसके बाद मैंने जान लिया कि वो जितना इजी दिखता है स्क्रीन के ऊपर जब ब्रूस ली करता है या पूजा करती है, तो उतना इजी नहीं. सो आई थॉट आई बी सेटल फॉर फिल्म मेकिंग विच मच मोर इजियर. आपको कोई चोट लगी पूजा? कोई मतलब करते हुए, क्योंकि बहुत खतरनाक स्टार्ट देखे हमने, कार के ऊपर से जंप करना, और ये चीज़ मार्शल आर्ट्स में पूरी लगती है. मैंने किया 8 साल, तो पता है मुझे बहुत ज़्यादा लगी होंगी. फिल्मों में आने से पहले तो काफ़ी चोट लगी है, बट जब हम लोग शूट कर रहे थे तो हमने कोशिश की कि ऐसा कम से कम हो, क्योंकि फिल्म शूट हो रही है तो काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है किसी भी एक्टर के ऊपर एंड डायरेक्टर के ऊपर. तो ऐसा हुआ है 2-3 बार जब हम लोग शूट कर रहे थे, क्योंकि वो जब उस मोड में होते हैं, उस जोन में होते हैं एक्शन वाले, तो कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं. मुझसे भी हुई है और लगी है 2-3 बार चोट लगी. कौन सी बेल्ट आप कैरी करते हो? सॉरी? कोई बेल्ट कैरी करते हो? जी, आई एम अ सेकंड एंड ब्लैक बेल्ट. ओह माय गॉड. पकड़ा रहे हैं. सर लास्ट सर एक क्वेश्चन मेरा था सर. सत्या फिल्म आई थी आपकी, बहुत हिट रही थी. फिर रंगीला भी बहुत ज़्यादा हिट है, हमारी फेवरेट है अभी भी. अभी हमने देखी लॉकडाउन में दोबारा. तो सर वैसी मूवीज दोबारा बनाने की सोच रहे हो आप, कि अभी सिर्फ एक्शन करोगे आप? ऐसा कुछ नहीं कि मैं सब जॉनर में मेरा इंटरेस्ट है. जो भी टाइम में कोई सब्जेक्ट मैटर पर मुझे एक्साइटमेंट हुआ तो मैं बनाता हूँ. तो इतने सालों में मैंने कभी मार्शल आर्ट्स फिल्म नहीं बनाया, बट as a in my growing years I was equally impressed with that compared to a Godfather or a Sound of Music. राम गोपाल जी, आपसे क्वेश्चन है. जैसे कि आप हमेशा बहुत सारा नया टैलेंट आप लेकर आए, और आपने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स भी दिए हैं, राइटर्स भी दिए हैं, एक्टर्स भी दिए हैं. सो पूजा में आपने क्या देखा था ऐसा जो आप मार्शल आर्ट के अलावा, अगर मैं बात करूँ एज एन एक्टर, सो आपने सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट क्या चीज़ की? ये सब देखने के बाद अब अगर इस सवाल पूछ रहे तो मैं क्या जवाब दूँ. मैंने पूजा में ये देखी कि आज तक आई मीन बिकॉज ये एक्शन जॉनर इज़ माय फेवरेट. अब इतने सारे एक्शन फिल्म बनाते हैं, और बड़े बड़े हीरो लोग जो VFX या जो वायर वर्क या जो तो कंप्यूटर ग्राफिक्स की सारा लेके डूब्स बना के करते हैं, और वो सब एक लड़की अकेला खुद कर सकती है. सो दैट आई थिंक इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वालिटी. ये मेरा पहला पॉइंट है जो आप सवाल पूछ रहे थे. और ये जो फिल्म है उसमें मैं बहुत ही रियलिस्टिक फाइट्स एक्चुअली वांटेड टू मेक. जो इसका पहले जो मैंने जो भी कहा उसके सहारा ना लेते हुए, इसलिए कि लेंथी शॉट्स है, और एब्सोल्युटली यू कैन सी दैट शी इज डूइंग इट हरसेल्फ. ये रिक्वायरमेंट थी इस फिल्म की. आई थिंक ऑल दोज क्वालिटीज मैंने पूजा में देखी. सर ऑडिशन दिया था या किक दिखाई थी सिर्फ? एक्चुअली किक दिखाई थी, लेकिन किक करते टाइम पे मैंने उसके फेस को जब देखा तो मेरे फेस में तो वही एक इंटेंसिटी, वही एक एक्सप्रेशन का जो फियर्सनेस है वो भी दिखी है. सो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिंग का मतलब होता है कि आपके अंदर की जो फीलिंग है आपके फेस में दिखना चाहिए. दैट इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिंग.
पूजा से भी जानना चाहेंगे कि आपकी लर्निंग क्या थी राम गोपाल वर्मा के साथ जब आप काम कर रहे थे, तो बेस्ट लर्निंग क्या थी? बेस्ट लर्निंग, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं पहले से ही सर की फ़ैन रही हूँ, बहुत बड़ी उनकी फिल्में देखती हुई बड़ी हुई हूँ। तो बीइंग अ फैन गर्ल एंड बीइंग एन एक्टर एंड वर्किंग विद हिम, एक्चुअली बीइंग ऑन द सेट, तो वो काफ़ी एक्साइटिंग रहा मेरे लिए। और जैसे जैसे आप जानते हैं कि मेरा एक्टिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो सर ने काफ़ी गाइड किया मुझे कि कैसे एक्ट करना चाहिए, कैसे एक्सप्रेशंस देने चाहिए, कैसे रोना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। तो मेरा एक कैरेक्टर का जो ब्रीफ था वो बहुत ही अच्छी तरीके से सर ने मुझे दिया। एंड थ्रू आउट द फिल्म काफ़ी मेरे लिए लर्निंग कर्व था ये, और हमेशा रहेगा लाइफ में। मेरे जो भी चीज़ें सीखी है मैंने ये फिल्म करते हुए। और जैसे सर का थॉट प्रोसेस है, जैसे सर इंस्पायर्ड है ब्रूस ली से, मैं भी इंस्पायर्ड हूँ ब्रूस ली से। उनके एक्शन से भी इंस्पायर्ड है हम, और उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो फिलॉसफी है, उससे भी कहीं ना कहीं हम दोनों इंस्पायर्ड है। और वैसे ही मैं सर की जो फिलॉसफी है, वे ऑफ लाइफ, उससे भी इंस्पायर्ड हूँ। तो सेट पे जो भी सीखा मैंने एक्टिंग रिलेटेड, एंड रियल लाइफ में भी उनको काफ़ी टाइम से जानती हूँ मैं, तो रियल लाइफ में भी वो कैसे लाइफ लीड करते हैं, कैसी फ़िलॉसफी है उनकी चीज़ों को लेके, वो भी मैं काफ़ी फॉलो करती हूँ। तो जैसे ब्रूस ली मेरे गुरु है, आई थिंक RGV सर भी मेरे गुरु है। रामगोपाल जी, जो अभी का एक नया इशू चल रहा है, जो इशू कह लीजिए, एक टॉपिक छिड़ गया है कि बॉलीवुड की और साउथ की फिल्मों में एक अलग तरह का कंपटीशन ऑडियंस मान रही है। सो उसमें हालांकि अभी अक्षय कुमार जी ने भी कहा कि ऐसा कोई फर्क नहीं है, माधवन ने भी ये चीज़ बोली, माधवन ने तो बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन दी। सो आपने अप्स एंड डाउन सारे देखे हैं, और आप क्या डिफरेंस फील करते हैं कि साउथ की फिल्में ज़्यादा क्यों वर्क कर जा रही हैं और बॉलीवुड क्यों पीछे रह जाए? मुझे लगता है कि बहुत ही एक्साइजरेशन वाली बात है, इसलिए कि टक्कर कभी फिल्म और फिल्म से होती है या लैंग्वेज से नहीं होती है। ऐसा नहीं कि बॉलीवुड साउथ से टक्कर ले रहे हैं। एक फिल्म हिट जैसे RRR है, KGF 2 है, ऐसे जो भी है, वो पर्टिकुलर फिल्म का इफेक्ट से एक असर पड़ता है दूसरों फिल्मों में। वो कैसे बनाना, ये कैसा है, इसको हाउ व्हाट डू आई टेक फ्रॉम दिस फिल्म एंड थिंग्स लाइक दैट। इतने सारे हम सोच भी नहीं सकते थे 2-3 साल पहले कि एक डबिंग फिल्म हिंदी में इतना बिजनेस कर सकती है। सो दैट इज अ शॉक फॉर एवरीबॉडी इंक्लूडिंग साउथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ को शॉक है। सो लेकिन मुझे लगता है कि अगर राजमौली बॉम्बे में करता हुआ तो वही बना रहे हैं। दैट इज राजमौली, इट इज नॉट जस्ट बिकॉज अगर वो कन्नड़ा में है या तेलुगु में है, तमिल में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक आदमी का सेंसिबिलिटी है, वो जस्ट हैपेंस टू बी इन द साउथ। सो ये मानते हैं कि चांस खत्म कर दिया कि बॉलीवुड रीमेक बना सके या फिर उसको हिंदी में बाद में डब कर सके, ये चांस खत्म कर दिया? ये तो 100%। इसका मतलब, इसका कारण ये है कि रीमेक इसलिए बनता है कि लोग सोच लेते हैं कि अगर ये कहानी अगर लोकल स्टार से ही हिट होती है, इसके लिए जो ओरिजिनल जो किया है वो भी डबिंग रीमेक राइट्स बेच देता। लेकिन आज अगर रीमेक उसी को करते जो हिट हो गया, फिर हिट हो है तो डबिंग बेटर है बोल के वो लोग सोचेंगे, और फिर वापस कट करके फिर वापस पूरा बनाने में कोई मतलब नहीं, ये सोचेंगे। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट रीमेक्स विल स्टॉप। सो लड़की से क्या सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी? आई मीन लड़की से मेरा एक्सपेक्टेशन है कि बहुत इंस्पिरेशन फिल्म है, इसलिए कि पहली बात है कि कोई भी फिल्म इंडिया में आज तक शायद वर्ल्ड में नहीं बने कि फीमेल मार्शल आर्टिस्ट को सेंट्रल कैरेक्टर को दिखाते हुए। और दूसरा जो पूजा की जो फिटनेस है, आई थिंक दैट विल बिकम वेरी इंस्पिरेशनल फॉर अ लॉट ऑफ यंग वुमेन। तो भाजी आजकल जो ज़्यादा चाइना के साथ टेंशन चल रही है इंडिया की, तो आपकी जो प्रोडक्शन है इंडो चाइनीज़ की है, तो क्या कोई डिफिकल्टी आई इसमें? नहीं, इसलिए कि मुझे लगता है कि जो भी कंट्रीज़ के बीच में प्रॉब्लम होते हैं, पॉलिटिकल या बायलैटरल या पुलिस, कभी कभी थोड़ा मोटा बॉर्डर इश्यूज, वो चलते रहते हैं। हमने कब से, मैं बचपन से सुन रहा हूँ। और जो ट्रेड होते हैं, हेट ट्रेड तो होता है, और खास करके ये फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में तो ये ब्रूस ली का ऊपर जो हमारा जो दिलचस्पी जीना है, वो तो इंटरनेशनल ब्रांड है ब्रूस ली, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि दैट पर्टिकुलर इशू डज नॉट स्टेप इनटू दिस एरिया। सर अगर से मेरा क्वेश्चन है, इस फिल्म में ग्लैमर भी है और एक्शन भी है, कैसे मैनेज कर पाए?
मैंने जो बताया पहले कि मैं एक मार्शल आर्ट्स के बैकग्राउंड से आती हूँ, तो जो भी लड़कियाँ होती है स्पोर्ट्स में, उन्हें उतना वक्त नहीं मिलता कि वो अपने खूबसूरती पे ध्यान दे या अपने बालों का ध्यान दे। तो मैं हमेशा मेरे बाल छोटे रखा करती थी, तो एक टॉम बॉय वाला मेरा एक इमेज था पहले। लेकिन जब मैं इस फिल्म में आई और मुझे लगा कि कुछ चेंजेस करने चाहिए मुझे अपने पर्सनालिटी में थोड़ा और प्रेजेंटेबल होने के लिए, तो मैंने धीरे धीरे अपने ऊपर काम शुरू करना चालू कर दिया और अपने फैशन सेंस को चेंज किया। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मैं बहुत खुश हूँ जो भी थोड़ा बहुत मैंने अचीव किया है, मतलब ग्लैमर वाइज भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडस्ट्री में टैलेंट तो है, चलो टैलेंट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, बट उसके साथ ग्लैमर भी उतने ही लेवल पे अगर हो तो क्या बात है। बस वही थोड़ी कोशिश की है मैंने। सर, रंगीला अगर आपको दोबारा बनानी हो तो किसको लेके बनाओगे रंगीला 2? आमिर खान तो अब रहे, उस लेवल पे नहीं आएंगे। सी, रंगीला मेरा मेन इंस्पिरेशन था उर्मिला। अच्छा, ओके, सो पॉइंट 1, सो उसकी वजह से आई थिंक रंगीला और उर्मिला मेरे माइंड में तो सिनोनिमस है, तो मैंने सोचता हूँ कभी मैं रंगीला 2 बनाता हूँ। पर गाने उसके सबसे हिट थे उस टाइम पे, सीडीज इंट्रोड्यूस हुई थी, तो आई थिंक रंगीला के कारण लोग सीडी लेते थे। या तो आप लाए हो उस तरह की, मतलब बीट्स, उस तरह का म्यूज़िक है रहमान, तो मैं जानना चाहूँगा सर, ऐसी कुछ और मैस्मराइजिंग मेमोरीज बनाओगे आप हमारे आने वाली जनरेशन के मतलब लिए? कहीं ना कहीं सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि या रंगीला के साथ मैं कुछ क्या बोल लेकर। रहा हूँ कि मैस्मराइजिंग वो बनता है, हम बना नहीं सकते। जो भी फिल्म है हम सिर्फ एक कोशिश कर सकते हैं, एक आइडिया से हमारी जो काबिलियत है उसकी अपर लिमिट कैपेसिटी से काम कर सकते हैं। लेकिन वो क्या हुआ, वो कैसे हुआ, आई डोंट थिंक दैट्स एनी डायरेक्टर्स हैंड्स। जैसे लाइक यू नो, parents can have a child, but what he grows up to be, they cannot. I think film is exactly that. What you started and what it ends is impossible to answer. Hi, Ram Gopal ji. Firstly, welcome to Chandigarh. Where? Oh yeah, thanks. Sorry, yeah. So, as a civil engineer करियर की शुरुआत की, then तेलुगु में डेब्यू हुआ 1989 हुआ, तो वो चीज़ बहुत आपके लिए मायने रखती है कि आप क्लासें बंद करके सिनेमा को एक्सप्लोर करते हैं। वो चीज़ अभी कितनी बेनिफिट आपके लिए हुई है एज एन डायरेक्टर, और एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद करते हो हर तरह की सिनेमा में, मूवीज़ में, चाहे वो अज्ञात हो, डरना मना हो, डरना ज़रूरी है, ये चीज़ बीइंग एन एक्टर कितना मैटर करती है आपके लिए? नहीं, 2 points up. मैं 100% I am very happy that I left my studies, because हर एक आदमी को सिर्फ अपनी पैशन के पीछे जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक नौकरी है और नौकरी के लिए मैं फैमिली के लिए कुछ पैसे कमाना महीने में, आई थिंक दैट इज़ वेस्टिंग ए लाइफ। अगर आपकी दिल में कौन सी चीज़ पर आपको इंटरेस्ट है और आपको बहुत खुशी मिलता है, आई थिंक दैट इज़ व्हाट फॉर मी फिल्म्स वर अबाउट। और एक्सपेरिमेंट की बात कर सकते हो, सी बेसिकली आई एम ए पर्सन हु गेट्स बोर्ड वेरी इजीली, सो आई नीड टू कॉन्स्टेंटली एक्साइट माई सेल्फ। और जो भी जॉनर्स को मैंने लाइक हॉरर से लेके एक एक्शन से, पॉलिटिकल ड्रामा से, एक थ्रिलर टू साइकोलॉजिकल थ्रिलर टू लव स्टोरी, आई कीप जंपिंग जॉनर। अभी नाउ मार्शल आर्ट्स, आई थिंक इट्स जस्ट टू कीप माई एक्साइटमेंट अलाइव। सर, ये फिल्म का नाम लड़की क्यों? इसलिए कि लड़की, ऑलवेज पीपल थिंक लड़की इज सम वीकर सेक्स, इट्स प्रॉब्लम का देखो, इसको लिमिटेशन होते हैं, तो लड़कों के ऊपर डिपेंड करती है, और लड़कों उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड करते हैं, दे टीज हर, दे हैरास हर, सो मेनी थिंग्स हैपन। तो अगर लेकिन ऐसी लड़की जो पूजा जैसी लड़की, उसकी जो स्किल है दैट इज ऑलमोस्ट लाइक शी कैन बीट अप 10 men एट द सेम टाइम। सो उसका जो अलगपन और उसका जो स्पेशल, एक्सट्रीमली स्पेशल काइंड ऑफ कैपेसिटी, उसको मन में रख के मैंने लड़की चुनी। आप अपने आप को पूजा टू बी द लड़की? इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो ब्रूस ली जैसे लेजेंड की फ़ैन गर्ल भी प्ले करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी था मेरे ऊपर। एंड सर के जो एक्सपेक्टेशन थे इस फिल्म को लेके, जो उन्होंने मतलब टाइम टू टाइम मुझे बताते रहे कि ये ऐसे मैं अचीव करना चाहता हूँ, ये मेरा विजन है, तो
तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड चलता था जब भी मैं परफॉर्म करती थी। तो थोड़ा वो प्रेशर था मुझ में। तो आई थिंक ऐसा मुझे लगता है कि मैं अंडर प्रेशर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हूँ। तो काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए, थोड़ा वो एक पॉजिटिव वाला प्रेशर होना, वो टेंशन थोड़ा सा होना, क्योंकि अगर मैं सीरियस नहीं लेती इस बात को जितना सर के लिए सीरियस है इस फिल्म को बनाना, तो आई थिंक ये फाइनल प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता। तो वो कहीं ना कहीं अच्छा था मेरे लिए। Sir, how did you let her choreograph the scenes? कितना टाइम लगा? जी, सर से मिलने से पहले मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस रहा है टाइक्वांडो में। एंड जब सर को मैंने डेमो दिया तो सर को काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको एक्सपीरियंस है टाइक्वांडो में, मैं चाहता हूँ कि ब्रूस ली का जो मार्शल आर्ट्स है, उसका जो फाइटिंग स्टाइल है वो जीट कोंडो है, तो मैं चाहता हूँ उसमें भी तुम कुछ साल की ट्रेनिंग लो। तो आई थिंक 14 साल का एक्सपीरियंस इन टाइक्वांडो एंड 3 years इन जीट कोंडो। तो आफ्टर ऑल दिस हार्ड वर्क आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू प्रमोटिंग माई फिल्म। सर, जब आपने लड़की बनाई तो आपको लगा ये हिस्ट्री बनाएगी? ब्रूस ली से लेके जेट ली या डॉनी एंड सब लोग वहीं से आए, जैकी चैन और सब लोग, और उतने सारे मार्शल आर्ट्स वो लोग देखते हैं। एंड फर्स्ट टाइम दे सी एन इंडियन मार्शल आर्टिस्ट पूजा, they were so impressed and excited. That was kind of surprise because I didn't know how they were going to react. और इसके बाद पूरी फिल्म देखने के बाद they were so high about the film, and now like you said they're releasing in 40, maybe more than 40,000 actually by the time it comes out. Yeah. उनकी लैंग्वेज में होगी सर? चाइनीज में भी होगी? चाइनीज में बोलो, चाइना में 40,000 स्क्रीन्स में रिलीज हो रही है चाइनीज लैंग्वेज। या सर, कितना टाइम लगा शूट करने को, फिल्म कंप्लीट करने को? क्योंकि आजकल एक और चीज़ चल रही है कि 45 days में फिल्म कंप्लीट हो रही है और एक साल में भी हो रही है।